जो पूरे होने से रह गए थे वो ख्वाब रखे हुए हैं घर में, यकीन मानो पुरानी रुत के गुलाब रखे हुए हैं घर में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, देश में पिछले 12 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस समय कांग्रेस से बेहद डरी हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जब से ऐलान किया है कि अगले साल तक नरेंद्र मोदी सत्ता पर नहीं रहेंगे, तब से बीजेपी और नरेंद्र मोदी का डर खुलकर नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यह साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन फिर से नई रणनीति बनाने में जुट रहा है, तो दूसरी तरफ जो जनता अब तक उनकी बातों पर आंख मूंद कर यकीन करती थी, अब वो भी नाराजगी का इजहार कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पेपर लीक, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार की खिंचाई हो रही है। इधर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के एक आह्वान पर सैकड़ों लोग जंतर मंतर पर जुटे थे। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा को संभालने में नाकाम सरकार से इनकी नाराजगी इतनी बढ़ी कि नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। यह वीडियो जरा देखिए। तो मोदी के कानों में ये नारे कितने चुभ रहे होंगे दोस्तों, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार का चलन तो यही रहा है कि विरोध में उठती आवाज को या तो कुचला जाए या उसे देश विरोधी करार दिया जाए। अभी कांग्रेस ही पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो कहीं लाठियों तो कहीं वाटर कैनन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दमन की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बात पर काफी लोगों को आश्चर्य है कि कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने और सरकार विरोधी नारे लगाने की इजाजत आखिर कैसे मिल गई। बहरहाल जुम्मा 2.5-3 हफ्ते पहले शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन किस मुकाम पर पहुंचेगा, इससे बीजेपी को फायदा होगा या विपक्ष को फायदा होगा? क्या यह आंदोलन राजनीतिक बदलाव लाएगा या फिर लोगों के गुस्से को निकालने के लिए सेफ्टी वॉल्व जैसा इस्तेमाल होगा और फिर उसी ढर्रे पर सरकार चलेगी? ऐसे कई सवाल इस समय खड़े हुए हैं, जिनके जवाब तलाशने के लिए इंतजार और धैर्य के साथ पैनी निगाह आपको रखनी होगी। क्योंकि 2011 में भी व्यवस्था सुधारने के नाम पर अन्ना आंदोलन ऐसे ही खड़ा किया गया था और लोग आज तक उस ठगी का दर्द नहीं भूले हैं। इस बार दूध के जले सारे छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी खड़े करने वाले और उनके बैनर तले आंदोलन करने वालों की विश्वसनीयता पर एकदम से किसी नतीजे तक पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी टाइमिंग पर जरूर आश्चर्य होता है। आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव के बाद से चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन के दल फिर एक साथ बैठने वाले हैं। इसके लिए 8 जून की तारीख भी तय हो गई और अब इस बैठक से ठीक पहले एक तरफ इंडिया के कुछ दलों जैसे डीएमके, जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआईएम की नाराजगी। जी हां, सीपीआईएम भी, ये 3 दल डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआईएम, इन तीनों दलों की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में हैं। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के नए आंदोलन के बहाने कांग्रेस को घेरा जा रहा है। उदारवाद और मोदी विरोध का चोगा ओढ़े कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल क्या देश संभालने की योग्यता रखते हैं? राहुल के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ कांग्रेस आखिर क्यों नहीं जंतर मंतर पर उतरी? अगर उतरती तो उसे फायदा मिलता, लोगों का भरोसा मिलता। अब ऐसे घाघ लोगों की नीयत समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों, जो मोदी से सवाल पूछने के वक्त राहुल पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए? दरअसल ये सब मोदी को बचाने के ही तरह तरह के नुस्खे हैं, क्योंकि ये तो सबको नजर आ रहा है कि मोदी से देश संभल नहीं रहा है। अकेले धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि इस्तीफा लेने बैठे तो आधी कैबिनेट मोदी को खाली करनी पड़ जाएगी और सबसे पहले तो मोदी जी को ही इस्तीफा देना होगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे मोदी के कुर्सी से उतरने का वक्त नजदीक आ रहा है और यह भी समझेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन एक बार फिर बीजेपी की चाल को नाकाम कर देगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने यानी सीजेपी ने अब कौन सा ऐलान कर दिया है। शनिवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने रविवार को एक बयान जारी किया
जिसमें सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कॉकरोचों ने अपनी ताकत दिखाई। अगर हमारे भविष्य को खतरे में डालने वालों को जवाबदेह नहीं ठहराया गया तो आगे क्या होने वाला है, ये उसका सिर्फ एक ट्रेलर था। सीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इस देश के युवाओं ने उन पर भरोसा जताया है और आगे भी उन्हें इनका समर्थन मिलता रहेगा। आइए जरा सुन लेते हैं सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका को। इस तरीके से आप खुद को परिभाषित करते हैं, ये बदलेगा। और राजनीति का सवाल देखिए, कॉन्टेक्स्ट पूछा है, कॉन्टेक्स्ट साफ तौर पे जवाब दीजिए। देखिए, कॉन्टेक्स्ट इससे आप हटा नहीं सकते। ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये 30 दिन पहले एक सटायर के तौर पर शुरुआत हुई थी, एक मजाक के तौर पर शुरुआत हुई थी, वहीं से ये नाम है। अब इसमें आप पार्टी वर्ड ऐड कर रहे हैं, जनता वर्ड ऐड कर रहे हैं, वो आप उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन जरूरी आज की तारीख में ये है कि एजुकेशन सिस्टम जिसका भट्टा बैठ चुका है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और उसके लिए जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे हम तुरंत इस्तीफे की मांग करते हैं। कैन वी कॉल यू अ प्रो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन? वी आर अ प्रो यूथ, प्रो एजुकेशन, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आप संस्था हैं। आम आदमी पार्टी का आपको देखिए, लोगों को जो बोलना है बोलते रहेंगे। हम पे बहुत सारे टैग्स लगते रहे हैं। एक पूरा आईटी सेल है जो हमारे पीछे लगातार लग रहा है, लेकिन ये साफ हो गया है, आज युवाओं ने भी दिखा दिया है कि उन्हें सच दिखता है। इस देश के युवाओं पे भरोसा रखिए, वो समझदार हैं, और इस देश के युवाओं को ये समझ आ चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो बुलंदी से उनकी आवाजें उठाएगा। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, एक तरफ लड़ने का हौसला और दूसरी तरफ शिकायती लहजे से भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। मोदी भी ऐसा ही रोना खूब रोते हैं कि उन्हें कांग्रेस ने कितनी गालियां दी। मोदी तो बाकायदा इन गालियों को अपना टॉनिक बताते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि क्या कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने ऐसा रोना रोया है? अगर ट्रोलिंग पर इनकी शिकायतें शुरू हों तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। राहुल गांधी की तरह अब यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मीडिया कवरेज की परवाह किए बगैर 45 डिग्री की कड़ी धूप में भी युवाओं की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं। मकसद यही है कि व्यवस्था में सुधार हो, ताकि पीड़ितों के साथ इंसाफ हो, या फिर सत्ता पर बैठे लोग अपनी गद्दियां छोड़ें। लेकिन बीजेपी सत्ता छोड़ने में नहीं बल्कि छल कपट से हथियाने में यकीन रखती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे उदाहरण, ये जो प्रदेश हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। और बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतारा, वो भी बीजेपी की चालाकी का बड़ा एग्जाम्पल है। नीतीश इंडिया गठबंधन में बने रहते तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अब नीतीश के सिपहसालार संजय झा इंडिया को तोड़ने का ठीकरा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर डाल रहे हैं। देखिए जरा इस रिपोर्ट को। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक से 3 दिन पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 2 लोगों ने खत्म किया। उनके नाम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हैं। इन्होंने मिलकर इस गठबंधन को खत्म किया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना था, लेकिन कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के बीच एक सहमति बन गई थी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक हैं। फिर एक मीटिंग में इन दोनों नेताओं ने प्लानिंग के तहत कहा कि नहीं, एक दलित संयोजक होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को होना चाहिए। ये बोलकर दोनों नेताओं ने कांग्रेस को भी बैकफुट पर डाल दिया। संजय झा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के एक नेता और सीपीआई-एम के एक नेता यही चाहते थे कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक बने। लेकिन ये दोनों नेता अचानक ये प्रस्ताव लेकर आए तो कांग्रेस पर प्रेशर आ गया कि अगर ये दोनों निकल गए तो गठबंधन का क्या होगा। नीतीश कुमार ने देखा कि इंडिया गठबंधन न तो आगे बढ़ रहा है और न ही उसके पास कोई विजन है कि क्या करना है। सिर्फ मोदी और बीजेपी के खिलाफ करके बात नहीं चलती। उन्होंने कोशिश की, कई आइडिया लेकर साथ भी गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ध्यान दीजिए कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके थे, यानी 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो अब किस बात की बेचैनी उन्हें है जो वो इंडिया गठबंधन छोड़ने का कारण बता रहे हैं? या फिर इंडिया की कल होने वाली बैठक से मोदी और शाह परेशान हैं तो अब वो इसमें फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी जानती है कि आम आदमी पार्टी इस गठबंधन से अलग हो चुकी है, यानी अरविंद केजरीवाल तो इस समय कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही खड़े हैं। तो क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी डर रही है? याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हार की सूचना मिलते ही राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की थी। अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। फिर अभी जिस तरह अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, उसमें भी विपक्षी दलों ने बीजेपी पर उंगलियां उठाई थीं।
क्या बीजेपी इस बात से डर रही है कि उसकी दमनकारी और चालाक नीतियों के बावजूद इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है तो कहीं राहुल की यह बात सच न हो जाए कि अगले साल मोदी सत्ता से हट जाएंगे? वैसे इस समय बीजेपी समर्थक मीडिया यही बताने में लगा हुआ है कि इंडिया में टूट पड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन की कल की बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तो शामिल होने की खबरें हैं ही, लेकिन अब तक कांग्रेस की मजबूत सहयोगी रही डीएमके ने बैठक से दूरी बना ली है और कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की है कि उसने तमिलनाडु में टीवीके के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि उनकी पार्टी ने टीवीके को समर्थन देने से पहले डीएमके को इसकी जानकारी दे दी थी। चिदम्बरम ने शनिवार को एक निजी समाचार चैनल से कहा, यदि टीवीके सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहती तो ऐसी स्थिति में हम एक और चुनाव टालना चाहते थे। गठबंधन सहयोगियों की भी यही व्यापक भावना थी। जनता भी दोबारा चुनाव नहीं चाहती थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने टीवीके सरकार को समर्थन देने के अपने फैसले की जानकारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा, विदुथलाई चिरुथैगल काची यानी वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल सहित अन्य सहयोगी दलों को भी दी थी। इधर केरल हारने के बाद सीपीआईएम के सुर भी कांग्रेस के लिए तल्ख हैं और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज बताया जा रहा है। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि रसोई घर में अगर 4 बर्तन हो तो आवाज होगी ही। इंडिया गठबंधन में इस समय ऐसी ही मामूली खटपट दिख रही है। बीजेपी इसी में अपना फायदा ढूंढ रही है। बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन। जी हां, संतोष कुमार सुमन तो यहां तक कह गए कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यह गठबंधन सिर्फ अपने स्वार्थ और चुनाव के लिए हुआ था। टीएमसी में पहले ही बड़ी फूट पड़ चुकी है और डीएमके भी अब इस गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। आने वाले समय में ये सभी दल एनडीए के साथ होंगे और देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। वाह सुमन जी, वाह। इस बयान से बीजेपी की मंशा जाहिर होती है दोस्तों। हालांकि बीजेपी भूल रही है कि लोकसभा में 99 सीटों वाली कांग्रेस, 37 सीटों वाली समाजवादी पार्टी और 29 सीटों वाली टीएमसी अब भी एक साथ हैं। उनके अलावा एनसीपी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीवीके के भी कल की बैठक में शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। कल की बैठक में विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी और विधानसभा चुनावों और कई राज्यों में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत संभव है। देखा जाए तो समय का पहिया घूमता हुआ दिख रहा है। जिस तरह विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी और फिर ऐसा बदलाव हुआ कि बीजेपी बहुमत से चूक गई, फिर से वही माहौल बनता हुआ दिख रहा है। पहली बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। फिर दूसरी बैठक होती है 17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में। तब 26 दल एक साथ आए थे। यही इंडिया गठबंधन का नाम, इंडिया गठबंधन का नामकरण हुआ था। जी हां, इंडिया का नामकरण हुआ था, यह कह सकते हैं। तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2023 को हुई थी। तब 28 दलों ने मीटिंग में हिस्सा लिया था और चुनाव की रणनीति तैयार की थी। चौथी बैठक 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में हुई और फिर पांचवी बैठक 13 जनवरी 2024 को वर्चुअली हुई थी। और आखिरी बैठक, आपको याद है, आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। 5 बैठकों में इंडिया गठबंधन के सदस्य 15 से बढ़कर 28 हो गए और अब फिर वही सिलसिला नजर आ रहा है। मुमकिन है अभी डीएमके या जेएमएम नाराज हैं तो कल की बैठक में शामिल ना हो ये दल, लेकिन इससे इंडिया कहीं से टूटा हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि बीजेपी की हालत खस्ता हो रही है, क्योंकि देश की समस्याएं सुलझाने का कोई उपाय मोदी के पास नहीं है और जनता का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कल जंतर मंतर पर इसकी झलक आपको मिल गई है और आने वाला कल भी मोदी पर भारी ही पड़ता हुआ दिख रहा है। खैर, शायर मोहम्मद मुबशीर मेयो ने ठीक ही फरमाया है कि हमें पढ़ाना है अपने बच्चों को, अपनी नस्लें संवारनी है। हमें पढ़ाना है अपने बच्चों को, अपनी नस्लें संवारनी हैं, इसीलिए तो हम अपनी हालत खराब रखे हुए हैं घर में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।